नमस्कार। आज हम करने वाले हैं मयूर आसन यानी कि पीकॉक पोज। और ये जो आसन है ये योग की श्रेणियों में कठिन श्रेणियों में आता है। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है मयूर आसन, इसमें क्या है, पीकॉक के जैसा होना है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं और कुछ सावधानियां भी है। तो पहले देखेंगे कि करते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने घुटने के बल पे आ जाएंगे और दोनों घुटनों के बीच में गैप रहेगा और दोनों एरिया सटी हुई। अब क्या करना है, जो सबसे मेन जो है, अपने ये हाथ की जो दोनों उंगलियां हैं अपने तरफ रहेगी, अंदर की तरफ। और अब क्या करना है, जो अपने ये दोनों कोहनियों को नाभि के बगल में रखना है और अपने शरीर के पूरे वजन को इस हाथ के ऊपर रखना है। तो कैसे करेंगे, और इसमें श्वास का क्या है कि श्वास छोड़ के पोस्चर में आना है, फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे जमीन पे आना है। तो ऐसे करेंगे। ध्यान ये देना है कि उतरते टाइम सबसे पहले अपने पैर को जमीन पे टच करेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मयूरासन करने से हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उससे सारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और ये जो हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो सभी एक्टिव हो जाते हैं अच्छे तरीके से। बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, किडनी, अगर किसी का प्रॉपर से काम नहीं कर रहा होता है तो वो भी सही हो जाता है। और ये सबसे क्या है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और इससे हमारा स्किन भी ग्लो करता है। और किसी को फोड़ा फुंसी, पिंपल्स वगैरह आता है तो उसमें भी ये बहुत फायदा कारक है। और ये हमारा मन और शरीर को एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, मन और शरीर के बीच में। क्योंकि जब तक मन और शरीर संतुलन नहीं होगा तब तक हम इस आसन को नहीं कर सकते। तो हमारा एकाग्रता भी में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। और डायबिटीज के रोगियों के लिए भी ये फायदे कारक है। जिस तरह मयूर सांप के विष को भी खा जाता है, उसी तरह अगर हम प्रतिदिन मयूरासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं, विष बनते हैं, वो खान पान की चीज़ों के कारण जो हमारे सब ब्लड में जो टॉक्सिन्स बनते हैं उन सब को ख़त्म कर देता है। सबसे जो मेन है, ये हमारे पूरे ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। इसीलिए हमारे जो शरीर ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्याएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसकी कुछ सावधानियां भी है। इसमें क्या है कि इस आसन को हर एक आसन के करने के लास्ट में करना है। क्योंकि इस आसन को करने के बाद जो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और हमारे शरीर का जो जितना भी टॉक्सिन्स है, हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स है, उस सबको ये ख़त्म कर देता है। इसीलिए अगर जब हम इसके बाद सर्वांगासन या शीर्षासन करते हैं जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर हो, उससे क्या होता है, जो टॉक्सिन्स जो है वो हमारे ब्रेन की ओर आने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें ये आसन को सबसे बाद में करना है, मयूर आसन को। और जिनको सर में दर्द हो और फेफड़ा में कुछ प्रॉब्लम हो, हार्ट में प्रॉब्लम हो, उन रोगियों को ये नहीं करना है। धन्यवाद।